हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। टॉप 10 मतलब हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जितने बच्चे जुड़े हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए और आप पूरा सेशन अंत तक देखिएगा। 10 मिनट से कम का ये आपका सेशन होने वाला है और जिसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से 10 प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप फटाफट इन 10 प्रश्नों को आप आंसर करिएगा देखते ही, ठीक है। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं। प्यारे बच्चों, सभी को आंसर देना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा सुमित्रा नंदन पंत। कौन होगा? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जिनको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके लिए चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में, कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में दिया गया था। प्यारे बच्चों, रचना क्या थी? चिदंबरा के लिए, ठीक है, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो कवि थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। और ये दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उर्वशी पे। किस पे होगा? उर्वशी पे। दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये रश्मिरथी जो है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है, कुरुक्षेत्र जो है, ये तीनों रचनाएं प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। दिनकर जी की रचना रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं ये इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सेशन आपके सामने लेके आए हैं। तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? प्यारे बच्चों, कौन से छायावादी कवि हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी आपके छायावादी कवि हैं। छायावाद के जनक अगर पूछेगा तो छायावाद के जनक प्यारे बच्चों आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इनको जनक कहा गया था छायावाद का, जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, छायावाद का जनक कहा गया था इनको। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको ले चलते हैं बच्चों। यहां से चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा प्यारे बच्चों किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो फटाफट आप सभी प्यारे बच्चों आंसर कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा गजानन माधव, और इनको उपनाम मिला था मुक्तिबोध का। तो प्यारे बच्चों ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध का, चांद का मुंह टेढ़ा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का पांचवा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। रामलला नहछू के रचनाकार कौन है? प्यारे बच्चों, रामलला नहछू रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? रामलला नहछू के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी को जातीय कवि भी कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को, ठीक है। इनकी रचना है रामचरितमानस और एक है कवितावली, एक है दोहावली। ये रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का छठा प्यारा सा प्रश्न है।
द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? द्विवेदी युग का नाम प्यारे बच्चों किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो इस बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पे बच्चों आपके सामने लेके आए हैं और वो रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं और आपकी हैं कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, और एक था सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, आप लिख लीजिएगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और एक था ये संसद से सड़क तक। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से 8वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आंसर देना है कि मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि रचनाकार के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। 9वां प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी लगा लेंगे, साहित्य के क्षेत्र में बच्चों यहां से दिया जाता है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं और ये आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का बच्चों आखिरी प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी वाला लगा देंगे, भारतीय लेखकों, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का ये लाइव सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 10 क्वेश्चन हमने लिए थे, बहुत ही अच्छे से आप पूरे सेशन को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जब भी आप देखिएगा इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिएगा और अब तक आपने अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ और हिंदी पढ़ते रहिए। ऑफलाइन क्लासेज के लिए कृष्णा क्लासेज बस्ती, इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए।